नंद महल कहां पर है, यशोदा भवन कहां पर है? उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। अरे मैं आपसे पूछ रहा हूं यशोदा भवन कहां पर है? सभी गोपी गोपिकाएं, क्योंकि उन्होंने उद्धव को साक्षात कन्हैया जाना था। उन्होंने कहा ये जो जल की धारा बह रही है ये हमारे अश्रु धारा है। कितना प्रेम करते होंगे भगवान से। जहां पर ये धारा खत्म होगी वहीं पर यशोदा मां को मिल जाएगी। उद्धव की पहली सीढ़ी खिसक गई। अरे मेरे से इतने बड़े बड़े ज्ञानी बैठे हुए, उद्धव का ज्ञान खिसक गया। भक्त के आगे ज्ञानी कुछ नहीं कर सकता। अब चले नंद भवन की ओर। क्या देखते हैं, मां यशोदा विस्मरण हो गई है, कृष्ण कृष्ण करती रहती है। कृष्ण मैं तेरे लिए कन्हैया, मैं माखन लाऊं, अपने आप ही बोलती रहती है। इतनी भक्ति में उद्धव की दूसरी सीढ़ी किसकी गई? इतना भाव। अब सभी ग्वाल बाल गोपिकाएं नंद भवन में आ गई। क्या कहते हैं? जे तू प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। जे तू प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। जहाँ स्वर्ग के होते हैं सौदे, जहाँ स्वर्ग के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। प्रेम की बात है उद्धव।
क्या देखते हैं? राधा रानी उस वृक्ष से ही बातें कर रही है, कन्हैया तुम ऐसे हो, कन्हैया तुम वैसे हो। उद्धव की तीसरी सीढ़ी खींच गई, ज्ञान जाता रहा। अरे मेरे से भी बड़े बड़े ज्ञानी यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये तो भक्ति से शिक्षित है। मैं तो वेदों का ज्ञाता हूं, पुराणों का ज्ञाता हूं, ये तो भक्ति से लिखते हैं। अब केवल आए थे संदेश देने के लिए, और कितने दिन रुक गए? 7 महीने उद्धव ब्रज में रुके हैं। वहीं पर गोता लगाते हैं। ब्रजवासी इनको क्या कहते हैं? मिला दो शाम से उठो तेरा मन हम भी गाएंगे। मिला दो शाम से उठो तेरा मन हम भी गाएंगे। देखो एक दिन रह गया, बड़े भाव से उस भाव को ताली आ गई। मिला दो शाम से उठो तेरा गुण हम भी गाएंगे। मिला दो शाम से उठो तेरा गुण हम भी गाएंगे। 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 तेरा गुण राम से उठो तेरा गुण हम भी गाएंगे। तेरा गुण राम से उठो तेरा गुण हम भी गाएंगे।
उद्धव जी वहां पर रुके हैं, आए केवल हैं 7 दिन के लिए, परंतु उनकी भक्ति के आगे विनम्र हो गई, अपना ज्ञान जाता रहा, समस्त सीढ़ियां ज्ञान की जाती रही। अरे मेरे से भी बड़े बड़े ज्ञानी यहाँ पर वृंदावन में रहते हैं। अब जैसे ही तो कन्हैया से मिलते हैं तो उदो ही रोना शुरू कर देते हैं, रुदन करते हैं। अरे कन्हैया, आपने इतना प्रेम डालकर भी उनको छोड़ दिया, ये अच्छी बात नहीं है। उधो जते भी उलाना देते हैं, प्रेम में उलाना, प्रेम में उलाना कहाँ दिया जाता है? जैसे आपका को परम मित्र है, आप उसको बोलोगे भाई साहब आना, श्रीमान जी आना, तो वो उस बात को नहीं समझेगा, और जब आप अपने दृष्टिकोण से बोलोगे वो खरीदेगा। अब भगवान ने कहा उधो आंखें बंद करो। जैसे ही उधो ने आंखें बंद की तो क्या देखता है? गोपी गोपिकाएं मां यशोदा कन्हैया से खेल रही हैं, वैसे ही लीलाएं चली रही है, क्योंकि वो परम भक्त स्वरूप है, परम पिता परमात्मा है। बोलो सच्चिदानंद भगवान। अब कंस की 2 पत्नियां, अस्थि और प्राप्ति। क्या होता है और प्राप्ति है भविष्य होगा। अस्थि और प्राप्ति को जब कंस मृत्यु को प्राप्त हो गया, राक्षस की पत्नी है, जरासंध के पास गई, जरासंध के पास गई कि हमारे साथ अच्छा नहीं हुआ है, अस्ति भवितव्यम प्राप्ति भविष्य। राक्षसी जिसकी वृत्ति होती है वो जाति का, परंतु वो कैसे जाती है? सत्संगति की बिना करोति पुंसा, सत्संग से। परंतु एक प्रश्न ये भी है, भगवान के दर्शन रावण ने भी किए, भगवान के दर्शन कंस ने भी किए, भगवान के दर्शन दुशासन ने भी किए, भगवान के दर्शन शिशुपाल ने भी किए, हिरण्यकश्यप ने भी किए, परंतु वो राक्षस मुक्ति कैसे रही? उसका कारण ये संत समागम, संतों के पास लोग नहीं बैठे, कथाओं को नहीं सुना। ये कथाएं क्यों होती? अच्छी सद्बुद्धि लाने के लिए। अब जरासंध ने
मथुरा पर चढ़ाई करते हैं। ये भी एक भगवान की लीला है। प्रारंभ से लेकर आज तक देखिए, हमारी भारत भूमि पर जिसने भी टेढ़ी नजर से देखना प्रारंभ किया है, कहीं ना कहीं मात खाई है। प्रारंभ से देखिए, क्योंकि हमारी भारत भूमि उपासना भूमि है, विदेश भूमि वासना भूमि है, जहां प्रकृति के नियम कहीं ना कहीं माने जाते हैं। हवन यज्ञ पाठ पूजा रीत कर खींच कर किए जाते हैं। आप रीत कर मनाओ, खींच कर मनाओ, पेट भरेगा, परंतु अगर रीत कर खाएंगे तो औषधि की दवाई की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अगर खींच कर खाएंगे तो औषधि की आवश्यकता पड़ेगी। वैसे ही हमारे भारत भूमि में प्राचीन काल से ही बहुत टेक्नोलॉजी है, परंतु उसका लाभ नहीं मिला। जैसे ही जरासंध ने अब मथुरा पर चढ़ाई की 17 बार, त्रिशती अर्थात 17 बार चढ़ाई की, भगवान ने परास्त कर दिया। ये भी भगवान की लीला है। 18वीं बार क्या हुआ, सभी ब्राह्मणों को बुलाया यज्ञ करने के लिए कि मेरी जीत हो, जैसे आजकल भी होते हुए। परास्त करने के लिए, परंतु भगवान ने नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ब्राह्मणों की कहीं ना कहीं भगवान ने लाज बचाने के लिए क्या किया। आप ब्राह्मण व्यभीत हो गए, भगवान की शरण में चले गए, भगवान ने अपने ऊपर संकट ले लिया और उस युद्ध में स्वयं हार गए। अब राम जी को कहते हैं कि हमें रण छोड़ देना चाहिए। अरे हम तो क्षत्रिय हैं। देखो रामावतार में भगवान ने परास्त करके बुलाया है, जहां धर्म की पालना के लिए, ब्राह्मणों के बचाव के लिए भगवान ने रण छोड़ दिया। बोलो रण छोड़ भगवान। अब जरासंध ने आग लगा दी। दुष्ट अपनी प्रकृति छोड़ता नहीं, जिसकी राक्षस वृत्ति होती है। ये राक्षस ये नहीं कि बड़े बड़े दांत हो, बड़ी बड़ी तलवारें हो, राक्षस वृत्ति भी राक्षसी होती है, वो उनको भी राक्षसी कहा जाता है। आग लगा दी। अब भगवान ने शिल्पी प्रधान विश्वकर्मा जी के द्वारा द्वारका बसाई, स्वर्ण की द्वारका। कभी कहते हैं जो भगवान ने कहा वो करो। राम अवतार में भगवान ने जो किया वो करो, और कृष्ण अवतार ने भगवान ने जो कहा वो करो। वहां पर लंका में प्रवेश नहीं भगवान ने किया है, राम अवतार ने लंका को भस्म किया है, परंतु कृष्ण अवतार में भगवान द्वारका में सोने की द्वारका में रहते हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। अब रुक्मणी विवाह की ओर चलते हैं, जिसके लिए आप बैठे हैं बड़े भाव से। भगवान का जन्म और विवाह हम प्रकृति तौर पर भी ले लें। जब हमारे घर में चाहे पहले था पुत्रियों को कहीं ना कहीं अवहेलना होती थी, अब नहीं
चाहे आप इसको प्रशासन की पकड़ ले लो, चाहे आप अपने हृदय से ले लो, शास्त्रों को ज्ञाता ले लो, चाहे आप प्रशासन की तरफ से ले लो। जब बच्चे का जन्म होता तो बहुत प्रसन्नता होती है, जब विवाह होता तो बहुत प्रसन्नता होती है। एक दूसरे को हम कहते हैं आज विवाह करना चाहिए, आज कन्हैया का जन्म है, जाना चाहिए। भीष्मक राजा है, उनके 5 पुत्र हैं। बड़े का नाम क्या है? रुकम। अब पुत्री कोई नहीं, बहुत चिंतित हुए कि मेरी पुत्री कब होगी। अब कहीं न कहीं खल रही है, हमें पुत्रियों की कमी कहीं न कहीं खल रही है। मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूं, हमारे पास 100 कुंडलियां लड़कों की होंगी और 30 कुंडलियां लड़कियों की होंगी, कहीं न कहीं कमी है। उसका कारण इसकी हम ही गलतियों के हकदार हैं, हमारी गलतियां। प्रकृति के नियम को तोड़ा और उसका साइड इफेक्ट हुआ, क्योंकि 2-2 कुलों को तारती है बेटियां, परंतु बेटियां नाराज भी बहुत जल्दी हो जाती है। मेरी बेटी भी आई हुई है, आजकल हमेशा नाराज है। बेटियों का नाराज होना इसका अर्थ है कि आपके लिए वो अच्छे दिन नहीं, आपको दिन काटना मुश्किल हो जाएगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। 5 पुत्र हैं, बड़े का नाम है रुकम। पुत्री नहीं है, बड़ी चिंता में है, क्योंकि पुत्री एक बेटी जो होती है, मैं पहले ही बता चुका, एक कली होती है, कली को तोड़कर किसी के हाथ में पकड़ा देना, ये तो तोड़ने वाले का दिल जानता है। अब घोर तपस्या की किसके लिए? पुत्री प्राप्ति के लिए। मैंने स्पेशल मेरे हिमाचल में कहा है, मेरी भतीजी और मेरी बेटी, मैंने कहा बेटा संस्कार लाने हैं तो इन कथाओं में बैठो। परिधान से कहीं ना कहीं विचारात्मक हो जाता है, परंतु कथाओं में बच्चों को बिठाएंगे तो कहीं ना कहीं इनके मन में बात आएगी, मुझे भी कथाएं हैं। सास की कभी को हो भी वो भी देखो, वो भी कोई बात नहीं, परंतु आस्था चैनल, संस्कार चैनल, इनकी आगे बच्चों को 2 मिनट के लिए उठाओ। आजकल तो टीवी की आवश्यकता ही नहीं है, मोबाइल पर ही तरह कुछ आ जाता है। बहुत बड़ी बड़ी बातें, फेसबुक को फेसबुक बना के रखे तो अच्छी बात, फालतू बनाएंगे तो कहीं ना कहीं घर में सिस्टम खराब हो जाएगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान। बात कहां से काम हो जाती है। बोलो बांके बिहारी लाल की। समुद्र में बहुत तपस्या की, समुद्र में कमल के पुष्प पर सुंदर सी नन्ही बालिका मिली, वो कौन है? रुक्मणी। अब इसका चरितार्थ कैसे हुआ? जो लक्ष्मी है समुद्र मंथन के समय कैसे निकली? अमृत निकला, धन्वंतरी निकले और समुद्र से निकली है लक्ष्मी। वो कौन लक्ष्मी है? मां सीता कलश से निकली, साक्षात लक्ष्मी, और रुक्मणी कमल के पुष्प से निकली है। तो ही जब हम दिवाली में पूजा करवाते हैं तो कमल का पुष्प बहुत महंगा मिलता है। उसका कारण साक्षात कमल के पुष्प से उत्पन्न हुई है लक्ष्मी। लक्ष्मी वास का अस्त्र करती है। बड़े ध्यान से सुन रहे हैं इस बात। कहां पर रहती है लक्ष्मी? जहां माता पिता की आज्ञा का पालन हो रहा हो। मैंने पहले भी बताया कि माता पिता की आप ये नहीं भी आप टांगे दबाते हैं, उनकी बात मानते। नंबर 2, जहां पर पवित्रता हो वहां पर लक्ष्मी का वास होता है। जहां पर अहिंसा न होती हो वहां पर लक्ष्मी का वास होता है।
जहां पर झूठ ना बोला जाता हो वहां पर लक्ष्मी का वास होता है। जहां पर बच्चे माता पिता की बात मानते हो वहां पर लक्ष्मी का वास होता है। जहां पर बच्चों को संस्कार दिए जाते हैं वहां पर लक्ष्मी का वास होता है। लक्ष्मी पीछे भागती है, इन बातों के पीछे भागती है। आप एक मास के लिए झूठ बोलना बंद कर दें, उसके बाद देखना 2 दिन के लिए आप झूठ बोलना बंद कर दें, उसके बाद लक्ष्मी वर्षा की तरह बरसेगी। अहिंसा को छोड़ दें, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करें। माता पिता अगर होते हैं तो आपकी भलाई के लिए ही बोलेंगे, ऐसे नहीं बोलेंगे, वो पागल नहीं है। वो बच्चे शिक्षित होकर आजकल वृद्धाश्रम बन रहे हैं, उसका कारण और वृद्धाश्रम में जो पढ़े लिखे नहीं है उनके माँ बाप नहीं होंगे, जो शिक्षित वर्ग है उनके माँ बाप को वृद्धाश्रम में मिलेंगे। नहीं तो आप देखो आज से संकल्प करके जाओ, जैसे मैं माता पिता गलत हो नहीं सकते, हो भी सकते हैं, आप हाँ में हाँ लगा दो बस। आप जितना उनको जोर से बोलेंगे उतना कहीं ना कहीं आप अपने बच्चों से भी यही प्राप्त करोगे। इसको कहते हैं भाजी। किसी का दुश्मनी बढ़ानी होना वो कहता है आपको डबल भाजी होगा, आपको डबल भाजी के रूप में मिलेंगी ये आप अपने लिए तैयार कर रहे हो। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। आप लक्ष्मी किसी के गर्भ में उत्पन्न नहीं होती, जैसे मां सीता, मां रुक्मिणी, वही जानकी रुक्मिणी के रूप में उत्पन्न हुई है। अब रुक्मिणी को पढ़ाया लिखाया विदुषी बनाया। जब पुराने जमाने से चल रहा है बेटियों को पढ़ाना, आपके सामने श्रीमद् भागवत में लिखा है विदुषी बनाया। राजा ने उसको पढ़ाया लिखाया। आजकल PCS IAS बेटियां बन रही है, ये तो पुराने जमाने का सिस्टम है। बेटी को नहीं पढ़ाना चाहिए, आप हमारे अंदर अशिक्षित है, परंतु आपको समाप्त होगा। मीडिया कहीं ना कहीं बहुत अच्छा है, आपके सामने ही है। हमारे बच्चे जब देखते हैं इन बातों को तो कहीं ना कहीं संस्कार तो उत्पन्न होते हैं। मंदिरों में नया जाए ये मीडिया के माध्यम से। राजा ने मन में विचार कर लिया मथुराधिपति वासुदेव पुत्र से इसका विवाह करूंगा, परंतु कई बार घर में ऐसा वातावरण बन जाता है, बड़े की बात ज्यादा मानी जाती है। ये कड़वे सत्य हैं, चाहे वो असत्य ही बोल रहा हो, बड़ा ज्येष्ठ पुत्र जो होता है उसकी कहीं ना कहीं मानी जाती है। बड़े पुत्र का नाम है रुकम। जरासंध वैभवशाली था, धनाढ्य था, सारा समाज उससे डरता था, भयग्रस्त था, शक्तिशाली था। तो उसने वादा कर दिया कि मैं आपके साथ शिशुपाल के साथ उनका विवाह करूंगा। और सगाई कर दी, रिंग सेरेमनी जिसको और स्वयंवर का भी मुहूर्त निर्धारित कर दिया। किसी से नहीं पूछा, क्योंकि अपनी जला रहा था। कहीं ना कहीं माँ बाप भी कुछ बोल नहीं सकते, प्रगौड़ हो जाते, देखते हुए अनदेखा करना पड़ता घर का मोड़ बनाने के। रुक्मिणी को जब पता चला कि मेरा विवाह शिशुपाल से होना निश्चित हो गया है, बहुत चिंतित हुई।
अरे अब क्या हो, मैं तो भगवान को अपना वर मान चुकी हूँ, मैं तो तुम्हारी हो चुकी हूँ, मैं तो भगवान को अपना वर मान चुकी हूँ। उसने अपनी भाभी से ये बात की, क्योंकि मातृशक्ति ही एक दूसरे की भाषा को जान सकती है। बहु बेटियां कई बार पति से या पिता से बात नहीं कर सकती तो किससे के साथ कहती है, सास या माँ से, कि मेरी बात ऐसे करो, मेरी बात ऐसे पहुंचा दो, या बड़ी भाभी से, छोटी भाभी से। ये हमारे जीवन में यही चेतावनी है। अब उसने अपनी भाभी से बात की, भाभी इतनी अच्छी है, धार्मिकता है। उसने कहा आप पत्र लिखो, पहले पत्र का जमाना, ये भी भगवान की लीला। आप ब्राह्मण को बुलाया, ब्राह्मण द्वारका में पहुंचते हैं, द्वारका में पहुंचकर ब्राह्मण ने पत्र दिखाया। रुक्मिणी ने क्या लिखा है, मैं श्रुत्वा तुदीयं गुणमें, मैंने आपके गुणों को ही सुना है। नवधा भक्ति जो प्रहलाद ने कही है अपने पिता का, श्रवणम कीर्तनम, मैंने आपके सिर्फ गुणों को ही सुना है। पहले यही था, बेटी का विवाह खानदान देखकर एक सिक्का रख दिया जाता तो विवाह कर दिया जाता, परंतु समयानुसार सर्वाणी कार्याणि भवितव्य, समय के अनुसार आधुनिकता भी होनी चाहिए, सामाजिकता भी होनी चाहिए और धार्मिकता भी होनी चाहिए। ये नहीं कि हम ज्यादा मॉडर्न बन जाए, अगर धर्म पर नहीं चलेंगे तो मॉडर्न ही बन के रह जाएंगे। मॉडर्निटी भी चाहिए, धार्मिकता भी चाहिए, धर्म भी होना चाहिए। जैसे ही भगवान ने पढ़ा, भगवान को स्मरण हो गया, ये तो साक्षात लक्ष्मी है। अब रुक्मिणी क्या लिखती है, यदि आप मेरे से विवाह नहीं करेंगे तब मैं अपनी देह त्याग दूंगी, प्राण दे दूंगी। वह ब्राह्मण पत्र लेकर पहुंचता है, भगवान ने पत्र पढ़ा और उसी समय ब्राह्मण को लेकर चल पड़े। अब जैसे ही निकलते हैं बलराम जी मिल जाते हैं। पहले समय में लज्जा युक्त थे, कहीं ना कहीं लज्जा थे। वो कहते हैं ब्राह्मण देवता विवाह हो गए। अरे कहां जा रहे हो? नहीं, मैं यहीं पर, जैसे हम माँ बाप से कोई बात छुपाने के लिए लज्जा युक्त जब हो जाते हैं तो हमसे बोला नहीं जाता। तो पंडित जी ने बोला कुंडेरपुर जा रहे हैं। बलराम जी को उसी समय याद हो गया, अरे कुंडेरपुर में तो रुक्मिणी का आज स्वयंवर है। बलराम जी समझ गए, सुरक्षा के लिए अपने सैनिक साथ में भेज दिए। यद्यपि उस परम पिता परमात्मा की सुरक्षा कौन कर सकता है, वो तो स्वयं रक्षक है, उनकी रक्षा किसने करनी है? सैनिक साथ में भेजे। अब रुक्मिणी कात्यायनी मां के मंदिर में पूजा कर रही है। 10,000 सखियां और 10,000 सैनिक बॉडीगार्ड
जिसको हम जेड स्कॉटी नहीं कहेंगे, 10 गुना जेड स्कॉटी है। इस जेड स्कॉटी के बाद शायद 100-200 होंगे, जेड प्लस 200 नहीं 300 होंगे, परंतु रुक्मणी के पास 7,000 सैनिक है और 10,000 उसकी शक्तियां हैं। कात्यायनी मंदिर में रुक्मणी पूजा कर रही है। सौभाग्य प्राप्त करने के लिए दुर्गा श्री दुर्गा सप्तशती में 11वें अध्याय के मंत्र में 11वें अध्याय में मंत्र आता है, कात्यायनी महामाया महाजोगी अधीश्वरी। जिस कन्या का विवाह में विलंब हो रहा हो उसे इस मंत्र का जाप करना चाहिए, मन वांछित वर की प्राप्ति होती है। कात्यायनी महामाया महाजोगी अधीश्वरी। रुक्मणी उस मंत्र का जाप कर रही है, मेरे को मन वांछित फल की प्राप्ति हुई। अब भगवान कृष्ण कन्हैया गोपाल मंदिर के पीछे है। देखो चरितार्थ प्रमाण दिया मंत्रों का, बड़े भाव से कर रही है। कहते हैं ना भाई, जब भी पाठ करने जाते हैं, जब करने जाते हैं, इसका फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसका कारण करवाने वाले की, करने वाले की श्रद्धा, करवाने वाले का विश्वास अटल होना चाहिए कि हमने भगवान से प्रार्थना कर दी, हमारा काम हो गया, होगा तो नहीं होगा। ये देखी हमारी तो अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। हमने तो आपके आगे प्रार्थना कर दी। भगवान कात्यायनी महामाया महाजोगी अधीश्वरी, महामाई के आगे, कात्यायनी महामाया के आगे मनवांछित फल की प्राप्ति मांग रही है कि मेरे को हे मां दुर्गा मनवांछित फल की प्राप्ति हो। अब गोपाल कन्हैया मंदिर के पीछे खड़ा है। बोलो सच्चिदानंद भगवान गोविंद, बोलो हरि गोपाल, Oh
जो कन्या इन दुपहियों को श्रद्धा के साथ करती है, निश्चित रूप से मैं ब्याह सदी के ऊपर बैठा हूँ, उसके विवाह में कोई कागज नहीं। कात्यायनी महामाई के मंदिर में पहले पूजन, फिर लौकिक रूप से आप जब अपन के सामने खड़े रहना, आगे नहीं है। रुक्मण को ले जाएंगे भगवान, यही सिद्धार्थ यही वाले में छवि बनी गई है। जैसे बरमाला पहनाने के लिए स्टेज की तरफ कन्या आती है, ये मां लक्ष्मी का स्वरूप है, साक्षात लक्ष्मी आपके मंदिर में बता रही। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। जिया आगे आओ, जिया आगे भगवान के बिहारी लाल, भगवान के बिहारी लाल की। सभी अपने स्थान पर बैठ जाए। आपके भाव में समझता हूँ। बैठो, बाकी सखी आ जाओ, सखी आ जाओ, सखी आ जाओ, बस बस बाकी बैठो जी। अरे भगवान लेकर जा रही है भगवान के बिहारी लाल की। सभी बोलिए भगवान के बिहारी लाल की। Yeah.
उनको जो है जयमाला का जब आनंद नहीं आएगा, कृपया सभी बैठ जाओ अपना अपना स्थान जहाँ पर, उसके बाद खड़े होकर नाचेंगे, मछली बनाएंगे करेंगे के विवाह है जो है। सभी बैठ जाओ, कोई भी खड़ा हुआ नहीं, कृपया बैठ जाओ सभी, आनंद आएगा आपको जयमाला का। सभी बैठ जाओ, अपना अपना स्थान ग्रहण करो, छोड़ दो मूवी वगैरह बनाना, सभी छोड़ दो, आराम से बैठो, आप सभी बैठो, सभी देखो कैसे जो है जयमाला करते हैं। जयमाला के बाद सभी उठकर जो है मस्ती लेंगे और व्यास जी जो है गीत करवाएंगे आपको। अब कन्हैया का रुकमण के से जो है जयमाला का जो प्रसंग जो हम शुरू करने जा रहे हैं और जयमाला करवाएंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवान लेकर चलेंगे और पुनः 5 मिनट रुक्म ने कहीं ना कहीं विरोध किया, अब समझाने पर वो समझ गए और पुनः इसे भी खड़ा कर दो यहाँ। कुमकुम पत्रिका जिसको हम सात चिट्ठी कहते हैं, हमारा भगवान आए और बड़े भाव से प्राकृतिक रूप से हमारी सनातन पद्धति के अनुसार भगवान ने रुक्मणी के साथ विवाह किया। ये कोई आम विवाह नहीं है, ये साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा नारायण जी का विवाह है। ओ मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलाय करो हरे शरणं। ताली तो बजा देना, जरूर ताली बजाते रहो। ताली तो भगवान के बिहारी बोलो सच्चिदानंद भगवान की बहुत बहुत बधाई हो आपको। ये कोट बनते हैं जैसे साक्षात ईश्वर विवाह कहते हैं, आपको बहुत बहुत बधाई हो। इन विवाहों को जो देख लेते हैं उसके घर में सुख शांति
बधाई हो। मैं बहुत बहुत धन्यवाद हूँ भक्ति रस वालों का, हमारे बड़े भाई साहब ओम प्रकाश शास्त्री की सनातन भजन से। और हमारे बीच में एक बार इनको बोला आप सब्सक्राइब जरूर करो। इसका अर्थ करने का है कि सबको जाएगा और वर्ल्ड में जाए। हमारा सनातन धर्म का प्रचार प्रसार हो। भक्ति रस वाले और सनातन भजन वाले कल स्टैलर न्यूज से भी आए थे। सब्सक्राइब जरूर करो क्योंकि इनको नहीं फैला हमें लाभ। इनके पास समय की कमी है। मैंने बड़ी रिक्वेस्ट करके इनको बोला। बहुत बहुत धन्यवादी हूँ, बड़ा बड़ा आभारी हूँ। विशाल जी आरती की अमन जी श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही। जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। ये शांति गीत पावन पुण्य
भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। जय मधुर बोल जग बंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। जय मधुर बोल जग बंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, भक्ति को जगाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्णं दामोदरं वासुदेवं हरे श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं भजे। तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धु च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वं मम देव देव। बार बार परमाज्ञो हर्ष दियो श्रीरंग पद सरोज अनुपायनि भक्ति सदा सत्संग। सियावर रामचंद्र महाराज की जय, कृपानिधि कृष्णचंद्र महाराज की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, बोलो भाई सब संतन की, बोलो बड़े बड़े सदगुरु महाराज की। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, हरिनाम संकीर्तन का, भारत माता की, गौ माता की, सब संतन की, जो बोले सो निर्भय बोल सनातन धर्म की। जयकाराए वीर बिरंगे हरे हर। हे माई जगदिया जोता वाली माता जी ਤੁਹਾਡੀ सदाई। श्री भागवत महापुराण की, श्री शुकदेव महाराज की, श्री व्यास जी महाराज की। छिटा मारो सारे को। हरि ओम देव शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरामः शांतिरोखर्यः शांतिः वनस्पतयः शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शामा शांतिरेधिषु शांति भवतु। ओम शांति 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 सर्वदिष्ट शांति। हरि ओम। यज्ञेन यज्ञमयज्ञदेवस्तानि धर्माणि व्रतमानि आसन्न केहना कामे हिमानस चन्ते यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोपमानि च पुष्पाणि दत्तगृहाणं परमेश्वर। श्री हरे श्री वासुदेवाय नमो नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत्। ओम शांति 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 ओम। सभी का जाते हैं दिल से शुक्रगुजार जो है अपना कीमती समय निकाल जो है इस भागवत में पहुंचने के ऊपर जो है। बंधुओं, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल भक्ति रस लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सर्वप्रथम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप अध्यात्म से जुड़ते हैं, आप भगवान से जुड़ते हैं। नए नए भजन इस चैनल के माध्यम से आप श्रवण करते हैं और माता रानी के जागरण इस चैनल के माध्यम से आप घर बैठे देखते हैं और बहुत से ज्ञान के भंडार इस चैनल के माध्यम से आपको प्राप्त होते हैं। तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का चिन्ह दबाएं ताकि हमारे द्वारा दी गई प्रत्येक जानकारी आप तक सहजता से प्राप्त हो सके। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।